नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खुफिया इनपुट के बाद अलर्ट मोड पर कौशाम्बी की पुलिस। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के बाद अब कौशाम्बी की पुलिस अलर्ट मोड पर है। कौशाम्बी पुलिस बॉर्डर से सटे इलाकों में वाहनों की सघन चेकिंग कर रही है और आतंकियों पर नजर रखी रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आतंकी साधु अघोरी का वेश धर के मेले में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस उनसे अब बहरूपिया बनकर निपटने की तैयारी कर दी है। खुफिया एजेंसी ने पखवाड़े भर पहले अपनी रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को भेजी थी। इसमें यह भी दावा किया गया है कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी महाकुंभ को टारगेट कर सकते हैं। उन्होंने अपने स्लीपर सेल को एक्टिवेट करने का काम भी शुरू कर दिया है। ऐसे ही कुछ इनपुट आईबी की रिपोर्ट में भी दिए गए हैं। इसी के बाद प्रयागराज से सटे कौशाम्बी जिले को अलर्ट किया गया है। जिले की सभी सीमाओं पर मोर्चा बना दिया गया है। कोखराज थाना क्षेत्र के सिहोरी टोल प्लाजा के पास संदीप घाट थाना, कोखराज थाना बॉर्डर, सखादा मोड़ पर मोर्चा बनाने के साथ फोर्स भी तैनात कर दी गई है। यहाँ पर ऊंचाई बिल्डिंग पर भी असलहों से लैस पुलिस के जवान तैनात किए गए। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे की निगहबानी में आने जाने वाले सभी वाहनों व व्यक्तियों की सघन चेकिंग की जा रही है। बिना चेकिंग किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सभी संवेदनशील स्थानों पर 24 घंटे फोर्स अलर्ट है। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि महाकुंभ के मद्देनजर कौशाम्बी जिले के कोखराज और सैनी थाना क्षेत्र में प्रयागराज जाने वाले स्थानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। भारी मात्रा में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी गुजरने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। किसी भी ऐसे वाहन को संदिग्ध व्यक्तियों को बिना जांच के नहीं जान इंडिया जा रहे हैं। कौशाम्बी से क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद नौसेब की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है और इसका पहला स्नान 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसी के मद्देनज़र कौशाम्बी जनपद से जो भी स्नानार्थी जा रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और कहीं कोई अराजक तक तो मेले में ना पहुंच जाए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ चेकिंग का भी इंतजाम किया है और हम स्नानार्थियों को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनकी सुविधाओं का कैसे ध्यान रख सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था यहाँ की गई है। इस हाईवे पर जो फतेहपुर से लेकर के और प्रयागराज बॉर्डर तक है, लगभग 52 किलोमीटर का हमारा ये हाईवे है। इस पर हमारे 2 थाने पड़ रहे हैं। इस पे हम लोगों ने, आप देख रहे होंगे, पीछे मोर्चा भी लगा रखा है। इसी इवेंचुअलिटी में हमको अगर कोई कार्रवाई करनी पड़ी तो हम करेंगे। और बाकी जो है, अगर कोई किसी को मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी किसी शरणार्थी को, तो इसकी भी व्यवस्था की गई है। थानों पर मेडिकल कक्ष का आयोजन किया गया है, बनाया गया है, व्यवस्था की गई है, डॉक्टर्स लगे हुए हैं। इस पर कुल इतने ही स्टेज पे 52 किलोमीटर के स्टेज में एम्बुलेंस लगी हुई है। ये एम्बुलेंस पीछे जा रही हैं, हमारी खड़ी हुई हैं। तो ये सारी व्यवस्था है और जो भी शरणार्थी आएंगे उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बंकर बनाए कई स्टेप ड्राई करके लगाई गई है। ये चूँकि रोड्स, मान लीजिए अगर कोई इस हाईवे के अतिरिक्त भी कोई इसी रोड से निकलता है तो हमारा संदीपन घाट पर एक मोर्चा बना हुआ है, चेकिंग का पॉइंट बना हुआ है और पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगी हुई है और ट्रेंड फोर्स लगी हुई है। तो कोई भी जो मेले में जा रहा है वो प्रॉपर फिस्किंग के बिना नहीं जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई उनको असुविधा पुलिस पैदा करेगी, बल्कि उनको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी भी चाहिए होगी तो हमारे यहाँ महाकुंभ 2025 के बारे में सब कुछ जानने वाले हर मोर्चा पर 2-2, 3-3 कर्मी लगे हुए हैं, उन्हें गाइड भी करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारत न्यूज नेशन के साथ।